ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर यूं ही बना रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ बाबा सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको हेल्दी रखे। बाबा सबको इतनी खुशियाँ दिखाए कि हम सब एक दूसरे की मदद कर सके। बाबा सबका ध्यान रखे, सबकी भक्ति स्वीकार करे, सबकी सेवा स्वीकार करे। बाबा का ध्यान लगाओ आप लोग भी। और बाबा से जो भी मांगना है बाबा से मांगे, और किसी से उम्मीद मत रखिए। दुनिया से उम्मीद रखोगे तो आपका दिल दुखेगा ही। अगर मन में कोई चिंता है, मन में कोई दुख है, तो हम संसार के लोगों में अपना कोई शुभ चिंतक ढूंढते हैं कि कोई हमारी बात सुन सके, कोई हमारी दुख बांट सके। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं यहाँ पर। सब स्वार्थ के मतलब ही दोस्ती भी है तो वो स्वार्थ की है। सब स्वार्थ के रिश्तों पे ही टिके हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, जब दुख का टाइम होना या सुख भी क्यों ना चल रहे हो, तब 2 मिनट अपने बाबा के पास बैठ जाया करो। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल कर देते हैं। जहाँ आप गलत भी हो ना, बाबा आपको सही रास्ता चूज कराते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा बच्चा तू है और तू कभी गलत रास्तों पर नहीं चलेगा। बाबा अपने आप आपको डायरेक्शन देते हैं। आपके डायरेक्टर भी वो हैं, आपके प्रोड्यूसर भी वो है, सब कुछ आपके वो ही हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस बाबा पर अपना सब कुछ छोड़ देना है। समर्पण कर दो, हाथ खड़े कर दो। जैसे जब हम पकड़े जाते हैं, कोई चोर है पकड़ा जाता है पुलिस के आगे, तो वो हाथ खड़े कर देता है ना, क्योंकि मारा जाएगा अगर वो भाग जाएगा इधर। तो ऐसे ही जब हम पकड़े जाते हैं या हमारी गलतियां पकड़ी गई है या हम थक चुके हैं, दुख से हम हार गए हैं, तो हाथ खड़े कर दो, समर्पण कर दो। तो वो बाबा जो है ना, हमारे पुलिस वाले हैं, वो अपने आप हमें बचा लेंगे या हमें ऐसी वो देंगे सजा कि हम उसमें मारे नहीं जाएंगे, मतलब बच जाएंगे उसमें भी। जिस तरह जब हम पकड़े जाते हैं, कोई चोर है मानो कि पकड़ा गया है, वो पुलिस के आगे हाथ खड़े कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो वो उतनी सजा देता है कि वो काट सके। मतलब ऐसी कठिन सजा नहीं मिलती है ना। तो उसी तरह अगर हमारे कर्म बुरे भी हैं पिछले, तो जब हम सरेंडर कर देते हैं ना बाबा के आगे, भगवान के आगे, अपने परमात्मा के आगे, तो वो हमें इतनी कठिन सजा नहीं देता। वो उल्टा हमारा साथ भी देते हैं कि हम उसमें आगे जा सके, जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो इसलिए सरेंडर करना सबसे बेहतर होता है। सरेंडर कर दो। अपनी लड़ाई आप अकेले मत लड़ो, अपने भगवान को भी साथ लेकर लड़ो। फिर देखना जीत आपकी निश्चित है। तो चलिए, आपके लिए मैं एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हुई हूँ। जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, जो थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते, तो आप एक प्यारी सी कहानी सुनो। मोटिवेशनल साईं बाबा की ही कहानी है, जो कि स्पिरिचुअल है, साथ में मोटिवेशनल भी है। आपको बहुत पसंद आने वाली है। मुझे भी बहुत पसंद आई थी जब मैंने ये कहानी सुनी थी। तो मेरे साथ आप ज़रूर ध्यान से सुनिए और आप बताना आपको कैसी लगी ये कहानी। तो चलिए आइए कहानी सुनते हैं। एक बार शिरडी में एक गरीब किसान आया। उसके घर में बहुत परेशानी थी। फसल सूख गई थी, घर में खाने तक को अनाज नहीं था और परिवार भूखा था। वह साईं बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ कर दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, सब्र रखो और साईं पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। किसान मन ही मन सोचने लगा, मैं तो हर रोज बाबा की आरती में आता हूँ, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों? कुछ दिन बीत गए लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। वह फिर से बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरा सब्र अब टूट रहा है। बाबा ने धीरे से कहा, अगर बीज बोने के अगले दिन ही फल मिल जाए तो कोई खेती ना करे। हर फल को आने में समय लगता है, तो बस साईं पर भरोसा रख। किसान ने बाबा की बात मानी और शांत मन से हर दिन साईं का नाम जपने लगा। कुछ हफ्तों बाद अचानक उसके खेत के पास के कुएं से पानी निकलने लगा। वही खेत जो पहले सूख गया था, अब हरा भरा हो गया। उसी साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसका नाम हो गया। वह दौड़ता हुआ साईं के पास आया और बोला, बाबा, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। साईं ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तेरी श्रद्धा और सब्र का फल है। याद रखो, साईं कभी देर नहीं करते, बस परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए,
साईं पर विश्वास रखो, श्रद्धा और सब्र रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। साईं की कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो मन से सच्चे हैं। आप मन सच्चा रखिए, बाबा की कृपा आप पर भरपूर बरसेगी। चिंता मत करिए, नाम चिंतन करिए। जो ये पल है ना दुख के, वो भी टल जाएंगे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो चलिए आइए, जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना के लिए, उन सबके नाम की अरदास लगाते हैं। बाबा सबका जीवन खुशियों से भर देना, बाबा सबको अच्छा रखना, सबको स्वस्थ रखना। तो सबसे पहला नाम जो है वो है वर्षा प्रजापति जी का, ताई का, जो कि अपने हस्बैंड मयूर जी के लिए और हेम बेटे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। बाबा मयूर जी की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सुधार आए, बाबा बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। साईनाथ आपसे हमारी दिल से प्रार्थना है। वर्षा ताई के फैमिली के साथ बाबा अंग संग रहना, उनको बुरी नज़र से बचाना, उनके हस्बैंड की सेहत बिल्कुल ठीक कर देना बाबा। सेकंड नेम है पूनम प्रजापति जी के लिए, जो कि अपनी सिस्टर निशा प्रजापति जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। बाबा उनकी भी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है बाबा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, उनकी सिस्टर भी। थर्ड नेम है स्वाति वासनिक जी का, बाबा उनको भी खुशियाँ दे, आगे जो भी जीवन उनका नया शुरू होने वाला है बाबा उनको बहुत सारी खुशियाँ देना, अपना आशीर्वाद बना कर रखना बच्चों पर। चौथा नाम है मीनाक्षी महाजन जी का, बाबा उनकी भी फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, बाबा अपना हाथ बना कर रखिएगा। पांचवा नाम है शोभा सिंह जी का। सिक्स्थ नेम है दीपाली शर्मा जी का। सेवेंथ नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। एट्थ नेम है जीवन मई साहू जी का। स्वीकृति और शुभ्रदीप जी के लिए प्रार्थना है, बाबा बच्चों पर कृपा बनाकर रखिए, अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी दीजिए बाबा, बच्चों के अंग संग रहना देवा, उनको सही मार्गदर्शन कराना। नौवा नेम है पूनम जायसवाल जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। 10th नेम है सुहाना का, बाबा जल्दी जल्दी सुहाना को भी खुशियां दीजिए, झोली भरिए बाबा। 11th नेम है रिया दास जी का, बाबा उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जल्द से जल्द ठीक करिए, अपना आशीर्वाद सब बच्चों पर बाबा बनाकर रखिएगा। तो ये थे आज के 11 नेम जो मैंने अरदास के लिए, प्रार्थना के लिए चूज किए थे। बाबा सब पर कृपा बनाकर रखिएगा जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए थे। अगर आपको भी प्रार्थना के लिए अपने नाम देने हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। चलिए हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। दिल से करिए, एक दूसरे के लिए करिए, देखना आपकी भी मुराद अपने आप ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि बाबा भी देखते हैं आपकी नीयत और आपका मन। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब भी सबके लिए मिलके दुआ करिए कि जो भी जिसके जीवन में प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द बाबा ठीक कर दें और सबको वापस जिंदगी में खुशियां मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे भी, और मैं खुद भी दुआ कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ, लेकिन आप सब भी मिलकर करेंगे तो जल्द से जल्द वो असर करती है। सबसे पहले वर्षा ताई और पूनम प्रजापति जी दोनों के लिए मैं करूंगी, क्योंकि उनकी बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है और वर्षा ताई जी के हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग हाथ जोड़ के बाबा से अरदास करिए, क्योंकि एज अ फैमिली हम साईं बाबा की फैमिली बच्चे हैं। तो आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब भी मेरा साथ दीजिए अरदास करने के लिए। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवन। राख लियो है राखन हारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। अनमोल 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। हौसला रखिए, ये दुख के पल भी बहुत जल्द निकल जाएंगे। चिंता मत करिए, बाबा का नाम चिंतन करिए। देखते बाबा सबका भला करना।